अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हिजाबाद खान, वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। ये है 11 जनरेशन टोयोटा कोरोला एक्सएलआई ऑटोमेटिक 2019 मॉडल, लाहौर रजिस्टर्ड, वाइट कलर, 68,000 ड्रिवन। अब एक्सएलआई इन जीएलआई को 2020 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया था एंड इसको रिप्लेस कर दिया था टोयोटा यारिस में। अब इसमें एल्टस और एल्टस ग्रैंडी अब भी आती है। इंटरनेशनली इसकी प्रोडक्शन 2019 में ही एंड हो गई थी। अब पाकिस्तान में स्टिल इसकी प्रोडक्शन जारी है। दुनिया में 12 जनरेशन कोरोला को फेसलिफ्ट भी मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कब आएगी। खैर, बात की जाए एक्सएलआई और जीएलआई की, ये गाड़ियाँ आज भी अपनी प्रॉपर वैल्यू रखती हैं। अब इस एक्सएलआई की भी खास बात यह है कि इसके जो साइड विंडोज़ है उनको पावर्ड किया हुआ है। इसमें मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा और साथ ही इसमें कैमरास और एंड्रॉयड पैनल वगैरह भी ऐड किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, जो ऑटोमेटिक के लवर हैं तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है। एंड ये एक्सएलआई फॉर सेल भी है और लिस्टेड है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। डिमांड की बात की जाए तो इसकी डिमांड है 42 बात हो सकती है। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यह है 11 जनरेशन टोयोटा कोरोला एक्सएलआई फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। अब एक्सएलआई काफ़ी हद तक बेहतर लुक भी प्रोवाइड कर रही है। सो इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइंस दी गई हैं जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू है। फ्रंट व्हील की बात की जाए तो ये क्रोम फिनिशिंग के साथ है। सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा और इसी में आफ्टर मार्केट कैमरा भी ऐड किया है। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर स्मोक हेडलैम्प्स, जिनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है। इनमें डे टाइम रनिंग एलईडीज़ भी मिल जाती है। एल्टस ग्रैंडी में जो है बाइजरन एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प आते हैं। इनमें कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलते, फॉग लैंप्स सिर्फ एल्टस ग्रैंडी में मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आफ्टर मार्केट ऐड कर सकते हैं। फेसलिफ्ट के बाद ये एक्सएलआई काफ़ी हद तक बेहतर लुक प्रोवाइड करने लग गई थी। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो एक्सएलआई और जीएलआई साइड प्रोफाइल से सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। एल्टस एंड एल्टस ग्रैंडी में एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं। अभी एक्सएलआई है तो इसमें सिंपल से स्टील व्हील्स आते हैं 15 इंच के विद 195/65 R15 टायर प्रोफाइल। एबीएस इसमें स्टैंडर्ड है। नो साइड स्कर्ट्स, मड फ्लिप्स भी इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किए गए हैं, इसमें जेन्युइन नहीं आते। साथ ही इसके फेंडर के ऊपर यहाँ पे वीवीटीआई की बैजिंग दी गई है जो कि सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है नॉन रिट्रैक्टेबल पावर्ड साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स सिर्फ ग्रैंडी में आते हैं। सनवाइजर्स इन वेरिएंट्स में नहीं आते, अपर वेरिएंट्स में अब मिल जाते हैं। इसके जो डोर हैंडल्स है अब ये जो है बॉडी कलर में आते हैं और ये हार्ड प्लास्टिक में है। और एक्सएलआई जीएलआई सारे ही वेरिएंट्स आती हैं ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद एबीएस, जो कि एक प्लस पॉइंट भी है। अब साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो एक्सएलआई और जीएलआई भी तकरीबन सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। इनमें किसी भी किस्म का फ़र्क आप लोगों को नहीं मिलता। बैक लुक की बात की जाए तो 11 जनरेशन कोरोला के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं वो रेड साइड से सेम ही लुक प्रोवाइड करती है, सिर्फ बैजेस का फ़र्क मिल जाता है। फिर ये एक्सएलआई है तो इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है ये डिफॉगर के साथ है। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प है जो कि एलईडीज़ के साथ है। ट्रंक के ऊपर टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। क्रोम गार्निश, इसमें आफ्टर मार्केट कैमरा भी ऐड किया हुआ है। साथ ही इसके लेफ्ट साइड पे टोयोटा का बैज दिया हुआ है। नीचे वाली साइड पे सुपर ईसीटी ऑटोमेटिक की बैजिंग दी गई है क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। राइट साइड पे कोरोला की बैजिंग दी गई है। फिर ये एक्सएलआई है तो यहाँ पे एक्सएलआई की बैजिंग दी है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये एलईडी और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो हैलोजन बल्ब के साथ है। बाकी लुक वाइज सारे ही वेरिएंट्स में सेम ही मिल जाता है। इसके बम्पर में रिफ्लेक्टर्स भी ऐड किए गए हैं जो कि आफ्टर मार्केट इसमें लाइट लगाई गई है, बाकी सेम है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये एक्सएलआई का इंटीरियर है जो कि डूल टोन कलर में है। अब इसमें 3 से 4 चीज़ें एल्टस वाली ऐड की गई हैं। अब कहीं से पता भी नहीं लगता कि ये एक्सएलआई है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है एल्टस का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग। एक्सएलआई में सिंपल सा आता है लेकिन उसमें एयर बैग मिल जाता है। इसके राइट स्पोक से आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे राउंड शेप में एयर वेंट मिल जाते हैं और ये की स्टार्ट है। साइड मिरर की एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं लेकिन रिट्रैक्ट नहीं होते। अब डोर कार्ड्स में भी एक चीज़ चेंज की गई है। इसमें जो इसके साइड विंडोज़ आते हैं वो मैनुअल है, इनको ऑटो किया हुआ है। इसके जो डोर कार्ड्स हैं इनको चेंज किया हुआ है तो ये ग्रैंडी जैसी है, लुक प्रोवाइड करती है। अब साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है तो ये चीज़ भी उन्होंने चेंज की है। ये जो खाली जगह आती है इसके ऊपर कवर लगा दी है जिसके ऊपर टोयोटा को भी मेंशन किया हुआ है। अब मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो अब इसके स्पीडोमीटर की बात की जाए तो वो बिल्कुल एक्सएलआई जीएलआई एल्टस जैसा ही है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो इसके लेफ़्ट साइड पे आरपीएम टोटल 240 स्पीडोमीटर, राइट साइड पे जो
फ्यूल की गेज है वो मिल जाएगी, ये 66,000 ड्रिवन है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज। इसके बाद यहाँ पे जो है रेंज वगैरह शो होगी, आउटसाइड टेम्परेचर है और गियर इंडिकेशन मिलेगी। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो ये वैसे ही है, हार्ड प्लास्टिक में मिल जाता है और कहीं पे सॉफ्ट प्लास्टिक का भी यूज़ हुआ है। डैशबोर्ड के सेंटर में ही यहाँ पे 2 एयर वेंट मिल जाता है और इसके सेंटर में ही डिजिटल क्लॉक दी गई है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो ये भी इसमें ग्रैंडी वाला ही ऐड किया है, इसमें सिंपल सा आता है। ये एंड्रॉयड पैनल है जैसे कि एल्टस और ग्रैंडी में भी आता है, इसमें हैज़र्ड का बटन भी दिया हुआ है और इसमें मैनुअल एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं XLI और GLI में। इसके अलावा नीचे वाली चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दी गई है, स्टोरेज कंपार्टमेंट, और ये आती है 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, इसमें मैनुअल का भी ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पे जो है कुछ और चीज़ों की बात की जाए तो ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो वो नॉर्मल से ही साइज़ का है, बस ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसमें जो है मैनुअल हैंड ब्रेक ही मिल जाता है, 2 कप होल्डर है, यहाँ पे उसके अराउंड जो है सिल्वर लाइनिंग का यूज़ किया गया है। आर्मरेस्ट की बात की जाए तो ये लेदर में है और इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ ख़ास नहीं है। अब सीट्स की बात की जाए तो ये जो है फैब्रिक के सीट्स है, XLI और GLI में आती हैं, एल्टस में भी, लेकिन ग्रैंडी में लेदर सीट्स मिल जाती हैं। लेकिन ओवरऑल इंटीरियर की बात की जाए तो कहीं से लग नहीं रहा कि ये XLI का इंटीरियर है। रेयर सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हैं, क्योंकि 11 जनरेशन Corolla स्पेस वाइज काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है। इसके अलावा हर पैसेंजर के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं और इसमें स्पीकर्स वगैरह भी मिल जाता है। इसके सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं आता है, एल्टस और ग्रैंडी में आर्मरेस्ट मिल जाता है। रूफ राइट से जो कि नॉर्मल से आती हैं, इसकी जो लेग स्पेस है वो भी अच्छी खासी है, इसमें आफ्टर मार्केट मैट्स वगैरह ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जो इसके डोर कार्ड्स है, पिछले वाली भी डोर कार्ड्स उनको भी चेंज किया हुआ है, यानी इसके जो साइड विंडोज़ हैं उनको पावर्ड किया हुआ है। तो वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा भी दिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इसके जो साइड विंडोज़ हैं इनको पावर्ड किया हुआ है, ग्रैंडी वाले जैसे ही इसके डोर कार्ड्स इसमें ऐड किए गए हैं। बाकी इसके सीट्स में जो है डिफरेंट से पॉकेट्स मिल जाते हैं फाइल रखने के लिए। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोगों का लगेज आ सकता है, क्योंकि Corolla की जो ट्रंक स्पेस है वो अच्छी खासी स्पेशियस होती है। बाकी अगर देखा जाए तो इसके साइडों के ऊपर यहाँ पे कवर्स वगैरह भी तक मेंटेन है, इसमें स्पीकर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, हैलोजन बल्ब के साथ लाइट प्रोवाइड की गई है और इसका चेसिस कोड भी अब इसमें ट्रंक में ही आता है। बाकी इसमें आफ्टर मार्केट जो मैट है वो वगैरह ऐड किए हुए हैं और स्पेयर टायर इसमें मिल जाता है जो कि कंपनी से ही आता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं, पर इसमें एक चीज़ आफ्टर मार्केट ऐड की गई है, वो है इसमें इंस्टॉलेशन, जिससे साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। ये ओरिजिनली इसमें नहीं आती, आफ्टर मार्केट इसमें ऐड की गई है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो XLI और GLI में सेम ही इंजन आता है, जो कि है टोयोटा का 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड VVTi, इसको 2NZ FEB कहा जाता है। अब ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये प्रोड्यूस करती है 87 हॉर्स पावर, साथ ही 123 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। स्टैंडर्ड फीचर्स की बात की जाए तो इसमें एयर बैग्स भी मिल जाते हैं, ABS भी है, जो कि फेस्टिव के बाद इसको कंपलसरी कर दिया था। अब फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक में है, 4 स्पीड में है, तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो इतनी कुछ खास नहीं होगी, लेकिन फिर भी 10 to 12 आप लोगों को इजीली प्रोवाइड कर सकती हैं। बाकी इसके बॉनट के इनर साइड पे इंसुलेशन का भी यूज़ किया गया है, जो कि आफ्टर मार्केट है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा Corolla XLI जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।